प्रमाण है? आपके पास क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 में अध्याय 21-22 में कथा आई है। स्कंद 6 भागवत जी का अध्याय 21-22 में कथा मिलेगी। राजा दक्ष की पंचजन्य कन्या से विवाह हुआ। राजा दक्ष का जब पंचजन्य कन्या से विवाह हुआ तो इनसे 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भागवत जी में कथा 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 10,000 पुत्रों को राजा दक्ष महाराज ने सृष्टि क्रम में संख्या बढ़ाने के लिए आदेश दिया, पर आदेश के पहले कहा कि हे बेटो जाओ तब तपस्या करो, शक्ति अर्जन करो, फिर सृष्टि की रचना आगे करना। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र वन में चले गए और तपस्या करने लगे। जब तपस्या पूरी हुई, पूरे 41 दिन का अनुष्ठान किया और तपस्या पूरी करके जब लौट रहे थे तो जंगल में नारद जी मिल गए। नारद जी मिले तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे हैं, हम तो घर में जा रहे हैं। क्यों? अब हम घर जाएंगे, तपस्या पूरी हुई, विवाह करेंगे, सृष्टि रचना करेंगे, संतान उत्पत्ति करेंगे। नारद जी ने कहा झंझट है तो कहा को झंझट में फंसते हो, वैसे अच्छे थे, अगर विवाह हो जाएगा बहुत बड़ी झंझट बन जाएगी। बोले काहे की झंझट? अरे बोले अभी अकेले ठीक हो, विवाह हो जाएगा तो घर परिवार बाल बच्चे सबकी संभाल करना पड़ेगा और तुम परम लक्ष्य से भटक जाओगे। नारद जी ने भगवान की ओर मोड़ने के लिए उपदेश किया, वचन दिया, पर राजा दक्ष के बेटों ने सोच लिया कि विवाह करना ठीक नहीं है, गलत अर्थ ले लिया और जंगल में वापस चले गए, बाबा बने, फिर लौट के नहीं आए। राजा दक्ष को पता लगा, भागवत जी में कथा है, राजा दक्ष को पता लगा कि मेरे बेटों को बाबा बनाने में नारद का हाथ है। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, मेरे बेटे अच्छे भले लौट रहे थे घर, अगर वे लौट के आते, विवाह करते तो संतान बनती, मेरा परिवार बढ़ता, सृष्टि रचना होती, और बाबा जी बनकर बना दिया नारद आपने। मेरा श्राप है तुमको, एक स्थान पर कभी ठहर नहीं पाओगे, एक स्थान पर कभी उपदेश नहीं कर पाओगे, मेरा श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। नारद जी हंसने लगे, बोले श्राप दे दिए वो भी मुझे, और वो श्राप फलीभूत हो गया। बाद में क्या हुआ? भागवत जी में कथा है, बाद में ये हुआ कि राजा दक्ष के 10,000 पुत्र तो बाबा बन गए, बन चले गए। फिर राजा दक्ष ने पंचजन्य नामक राजा की दूसरी पुत्री से विवाह किया और उससे फिर 60 कन्याएं पैदा हुई, जिसमें से 59 कन्याएं अलग अलग ऋषियों को ब्याही गई और एक कन्या जिसका नाम था सती, वो सती भगवान शंकर से ब्याही गई और वही सती बाद में प्राण त्याग कर पार्वती हुई जो आज तपस्या कर रही है। तो हे पार्वती, राजा दक्ष के परिवार को बिगाड़ने में नारद का हाथ है। और सुनो, राजा दक्ष को नहीं बिगाड़ा, बोले किसको बिगाड़ा? चित्रकेतु कर घर उन घाला और कनक कशिपु पुनि अस भय हाला। चित्रकेतु राजा का भी घर बिगाड़ने में नारद का हाथ है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद की कथा है, 27वें अध्याय में आया 5वें स्कंद में कि चित्रकेतु एक राजा थे, सूरसेन देश के राजा। सूरसेन देश के राजा थे, पर इनकी 100 रानियां थी और 100 रानी होने के बाद में भी एक भी किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। सूरसेन निसंतान राजा थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी, 100 रानियां थी। इन 100 रानियों में एक भी संतान नहीं होने के कारण चित्रकेतु के मन में बार बार ग्लानि बनी रहती थी, मेरी कोई संतान हो जाती। पर भागवत जी में कथा है कि एक बार अंगिरा ऋषि चित्रकेतु राजा के घर में पधारे। रानियां भगवान की पूजन आराधना करने वाली महिलाएं थी। अंगिरा ऋषि के चरण पखाड़े, उनको भली भांति पूजन करके, वंदन करके सुंदर आसन पर बैठवाया, भोजन करवाया और हाथ जोड़ के रानियां खड़ी हो गई। अंगिरा ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले हे महारानियों क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अंगिरा ऋषि ने जैसे ही कहा तो महारानियां कहने लगी हमारी कोई संतान नहीं है महात्मा, क्या बताएं, सब राज्य है, वैभव है, सब कुछ है, पर संतान नहीं है, आप कुछ कृपा करें, इतने बड़े ऋषि हैं। अंगिरा ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें एक सेब फल देता हूँ और अभिमंत्रित करके सेब फल देता हूँ, और मेरा अभिमंत्रित करके जो सेब फल दे रहा हूँ मैंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ से प्राप्त किया है। राजा
चित्रकेतु के सामने पुत्र कामेष्टि यज्ञ से प्राप्त सेव फल को, कहीं कहीं भागवत जी में खीर भी लिखा है टीका के अनुसार, टीका के प्रसाद को, खीर के प्रसाद को, या कहीं कहीं सेव फल लिखा है, तो सेव फल के प्रसाद को अपनी झोली से निकाला। मेरे गुरुजी तो अध्याय में मेरे को यही सिखाया है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा झोली से अंगिरा ने सेव फल निकाला और सेव फल निकाल कर कहा कि मैंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, उसका ये प्रसाद है। हे राजा चित्रकेतु, तुम जिस रानी को खिला दोगे, समय पाकर वो रानी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। चित्रकेतु ने अपनी कोई प्रिय रानी को वो सेब फल खिला दिया। रानी समय पाकर गर्भवती हो गई और जैसे ही समय पाकर गर्भवती हुई तो रानी जब गर्भवती हुई तो चित्रकेतु राजा उस रानी से ज्यादा प्रेम करने लगे। बाकी रानियों की पूछ परख कम और उस रानी की पूछ परख ज्यादा होने लगी, तो सब रानियां सोतिया डाह करने लगी। मुझे बताओ, आजकल हमारी पूछ परख नहीं है, केवल इसकी हो रही है क्योंकि इसको संतान होगी। तो समय पाकर चित्रकेतु के यहाँ एक बालक हुआ, पर राजा चित्रकेतु के यहाँ जब वापिस जाने लगे अंगिरा ऋषि, तो उन्होंने कहा था कि ये संतान की प्राप्ति तो होगी, पर इससे तुम्हें हर्ष और विषाद दोनों होंगे। ऐसा कह के अंगिरा ऋषि चले गए। समय पाकर रानी ने पुत्र को जन्म दिया और जब पुत्र को जन्म दिया तो राजा खुशी से फूले नहीं समाये और पुत्र को खिलाते हैं, महल में इधर से उधर प्रत्येक गलियारों में घुमाते हैं। राजा उस रानी से ज्यादा प्रेम करने लगे। वो शेष रानियां भी पुत्र को खिलाने लगी, पर सब रानियों के मन में सौतिया डाह थी। सोचने लगी ये बालक के कारण राजा हमसे प्रेम कम करते हैं। मेरे भाई बहन बहुत गुप्त कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सब रानियां कहने लगी, मई मन में विचार करने लगी, यही एक संतान है जिसके कारण हमारी पूछ परख कम हुई, क्यों ना इस संतान को खत्म कर दिया जाए। सब रानियों ने उस संतान के मुख में कोई कालकूट जहर विष लगा दिया, जिससे विष के प्रभाव से चित्रकेतु राजा का वो उत्पन्न बालक 6 दिन का बालक तत्काल खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया तो राजा को विषाद हो गया, रानियां फूट फूट करके रोने लगी, 99 रानी घड़ियाली आंसू बहाने लगी और एक जो सच्ची में माँ थी वो फूट फूट के रोने लगी। समय पाकर देव योग से सप्तऋषि वहां पहुंचे। सप्तऋषियों ने कहा तुम रो क्यों रही हो? बोले देखो ना, एक ही संतान थी, इस राज्य को आगे संभालता, पर ये संतान भी चली गई। राजा चित्रकेतु ने कहा कि महाराज क्या बताएं, एक ही संतान थी वो खत्म हो गई। सप्तऋषियों ने कहा कि हमारे पास एक मंत्र है, अगर उस मंत्र का प्रयोग कर दे तो ये संतान अभी जीवित हो जाएगी। बोले महाराज जी आप बड़ी कृपा करेंगे, कर दो मंत्र का प्रयोग, पर बेटा एक बात है, ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, इसमें जीवात्मा लौट आएगी पर ज्यादा देर रहेगी नहीं। और मैं आपको मंत्र के आराधन का फल बता दूं। चित्रकेतु राजा को नारद जी कहने लगे, बोले बताइए, इस मंत्र के आराधन का फल यह है कि आकाश में, श्रीमद् भागवत की कथा है जो मैं सुना रहा हूँ, आकाश में आपको मंत्र के प्रभाव से संकर्षण भगवान के दर्शन होंगे। राजा चित्रकेतु ने मंत्र को प्राप्त किया, नारद जी ने मंत्र बताया और जैसे ही नारद जी ने मंत्र बताया तो जीवात्मा उस बालक के शरीर में प्रवेश कर गई और बालक उठ के खड़ा हो गया। बालक उठ के जब खड़ा हुआ तो चित्रकेतु ने बालक को गले लगाना चाहा, बालक बोल पड़ा, ना तो मैं किसी का बेटा हूँ, ना मेरा कोई बाप है, कोई किसी का संसार में कुछ नहीं है, सब अपने अपने रोल निभाने आए हुए हैं। परमात्मा ने जिसको जैसा रोल दिया है वो वैसा रोल निभा रहा है। सबके अपने अपने रोल बने हैं। किसी की 60 वर्ष की आयु है, किसी की 45, किसी की 50, कोई धनी सेठ के यहाँ जन्म लिया है, कोई गरीब के यहाँ जन्म लिया है, कोई ऊंचे कुल में, कोई नीचे कुल में। ये तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, अपनी ताकत से हमारा जन्म नहीं हुआ, ये तो परमात्मा ने विधान बना के भेजा है, अपनी कोई ताकत नहीं है। इसलिए नारद जी ने उस समय शिक्षा दिया कि कोई किसी प्रकार का मन में विलाप मत करो। चित्रकेतु ये जो कह रही है जीवात्मा, इसकी बात सुनो। ये जीवात्मा ने कहा कि कोई किसी को न तो सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। भगवान श्री राम जी ने भी, लखनलाल जी ने भी और श्री सीता जी ने भी इसी चौपाई का अनुसरण किया। अरण्य कांड में चौपाई आई, ना काहू सुख दुख करता,
भगवान श्री राम जी अरण्यकांड में लखनलाल को कहते हैं, हे लखन, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसी प्रकार चित्रकेतु राजा को वो जीवात्मा कहने लगी, कोई किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता, कोई किसी का बाप नहीं, बेटा नहीं, सब परमात्मा की संतान है। ऐसा कह के जीवात्मा निकल गई। चित्रकेतु को ज्ञान हुआ, चित्रकेतु को ज्ञान हुआ, तत्काल आकाश में देखा जीवात्मा जा रही है। उसी समय में भगवान संकर्षण आकाश के गगनमंडल में प्रकट हो गए। बोलिए संकर्षण भगवान की। संकर्षण भगवान का दर्शन किया राजा चित्रकेतु ने, और राजा चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान से कहा, प्रभु ये जीवात्मा ने जो ज्ञान दी, ये ऐसी कौन जीवात्मा थी जो हमारे घर में मात्र 6 दिन के लिए आई? संकर्षण भगवान ने कहा, हे चित्रकेतु, ये पूर्व जन्म में एक यति महात्मा थे। ध्यान से सुनना, क्या करूं, इतना पड़ा हुआ है, कहीं की कहीं फंस जाती कथाएं। भागवत में पहुंच के राम का विवाह कराना है, पर क्या करूं, मन नहीं मानता है। चौपाइयां, क्योंकि नाना पुराण निगमागम, रामचरितमानस कोई ये लिखी हुई कोई कहानी थोड़ी है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 4 वेद पुराण अष्टदश, इतना सब समाया हुआ है। तो इसलिए चौपाइयों में कोई क्रम ऐसा फंस जाता है, कथाएं पलट जाती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा, सप्तऋषि कह रहे हैं कि चित्रकेतु के घर को बिगाड़ने वाले नारद हैं, पार्वती को सुना रहे हैं। और चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान से कहा, हे भगवान, ये कौन जीवात्मा थी जिसके कारण हमें ज्ञान हुआ कि कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं और भगवान ही केवल मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। संकर्षण भगवान ने कहा, चित्रकेतु, पूर्व जन्म में ये जो जीवात्मा है ना, जो तुम्हारे घर में जन्म ली, ये पूर्व जन्म में एक यति महात्मा थे, और ये भगवान को भोग लगाकर शालिग्राम रखते थे, भोग लगाकर भोजन करते थे। ये महात्मा जब अपने तीर्थाटन में निकले, तो तीर्थाटन में निकले तो एक किसी गांव में प्रवेश किए। गांव में महिलाएं कंडा थोप रही थी, सवेरे सवेरे का वातावरण। महात्मा को भूख लगी, ये महात्मा को भूख लगी तो ये स्वपाकी ब्राह्मण थे, महात्मा थे, स्वयं बना के पाते थे, स्वयं बना के पाते थे। इन्होंने कहा कि भिक्षाम देही, एक घर में भिक्षा मांगी। महिला अंदर से आटा और आलू लेकर आई। महात्मा ने कहा कि मैं स्वयंपाकी ब्राह्मण हूँ, यति हूँ, सन्यासी हूँ, स्वयं बना के खाता हूँ, मुझे कुछ कंडे दान दे दो। उस महिला ने अपने घर से कंडे लाई और कंडे दान में दी। कंडे को सिलगाकर, कंडे को सिद्ध करके महात्मा ने टिक्कड़ बनाया और साग बनाया, और टिक्कड़ और साग बन के तैयार हुआ। संकर्षण भगवान कथा सुना रहे चित्रकेतु को। वो टिक्कड़ बना के, साग बना के तैयार किया, और महात्मा की झोली में शालिग्राम भगवान थे। शालिग्राम भगवान को अर्पण करने के लिए, भोग लगाने के लिए अपने परात में, प्लेट में रखा भोजन और अर्पण किया, भोग लगा के प्रसाद पाया। पर ये प्रसाद पाया ये तो ठीक है, पर संकर्षण भगवान कहने लगे, चित्रकेतु, ये महात्मा, यति महात्मा ने जो कंडे जलाए थे, उस कंडों में 100 चींटियां थी। वो चींटियां कंडे के सिलगाने से एक ही साथ जल के खत्म हो गई, और वो जब जल के खत्म हुई तो चींटियां तड़प तड़प कर श्राप देने लगी कि जिसने हमें अग्नि में जलाकर मारा है, उनसे हम जरूर बदला लेंगी। ये चींटियां तड़प तड़प के मरने लगी, और तड़प तड़प के मर गई, और एक ही साथ 100 की 100 चींटी मर गई। वो चींटी बाद में राजा चित्रकेतु तुम्हारी पत्नी बनी, अगले जन्म में वो 100 रानियां तुम्हारी बनी, और उन 100 रानियों ने एक ही जन्म में, श्री भगवान संकर्षण कह रहे हैं कि एक ही जन्म में इस जीवात्मा से अपना बदला पूरा कर लिया। तो भगवान संकर्षण से चित्रकेतु ने पूछा कि हे भगवान, ये बताएं, ये 100 रानियां बनी, मतलब पुराने जन्म में चींटियां थी? बोले हाँ। तो इन्होंने एक ही जन्म में बदला ले लिया? बोले हाँ। बोले चित्रकेतु, एक बात बताऊं, अगर ये 100 रानियां अलग अलग जन्म में बदला लेती ना, तो ये जीवात्मा मुक्त नहीं होती। तो चित्रकेतु ने प्रश्न कर लिया कि ऐसा क्या कार्य किया इस महात्मा ने, यति ने, कि एक ही जन्म में इनका बदला पूरा हो गया। भगवान संकर्षण कहने लगे कि चित्रकेतु ने भगवान को भोग लगाकर अर्पण किया। भोग फिर भोजन नहीं रहा, प्रसाद बन गया, और भगवान के प्रसाद के कारण पूर्व जन्म के, कई जन्मों के भोगे जाने वाले फल को भगवान ने एक ही जन्म में भोगा कर
उसका बदला पूरा करवा दिया। मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ मेरे भाई बहन, मैं चूंकि मैं ग्रामीण वातावरण में पैदा नहीं हुआ हूँ, चूंकि शहर में मेरा जन्म हुआ है, पर मैं जब भी खेतों में पराली जलती हुई देखता हूँ तो मुझे चित्रकेतु की याद आ जाती है। हजारों लाखों जीव एक साथ जल जाते हैं, कई चूहे मर जाते हैं। पता नहीं 10 साल में चल गई ये परंपरा पराली जलाने वाली। हम लोग पिताजी भी मेरे गाँव के हैं, पर बात यह है कि ऐसी पराली पुराने जमाने में नहीं जला जाए, कभी कभी कोई खिलियान में जलाते थे, पर आजकल पता नहीं क्या हो गया, पूरे खेतों में अंगार लग जा रही, लाखों करोड़ों जीव मर जाते हैं मेरे भाई बहन। बिना किसी कारण के पराली जब जलती है तो लाखों करोड़ों जीव नष्ट हो जाते हैं, कई बिल नष्ट हो जाते हैं, कई कीड़े मकोड़े जो हमारे प्रकृति के वातावरण को शुद्ध करने में सहायक है, ये सब नष्ट हो जाते हैं और इनका पाप लग जाता है। इसी कारण ये सड़ी सड़ाई कोरोना मोरोना तरह तरह की बीमारी आ रही है, ऐसे ऐसे बुखार आ गए भगवान जाने, ये सब हमारे कर्मों का फल है। पूर्व